सभी को जय सिया राम। बड़े ही दुखी हृदय से हमको यह बात कहनी पड़ रही है कि वह राष्ट्र जो विश्व का मूल है, वह राष्ट्र जो विश्व का हृदय है, और वह राष्ट्र जिसे विश्व का गुरु माना जाता है, आज वही राष्ट्र संकट में है। कोरोना वैश्विक महामारी सारे विश्व में व्याप्त है। इसका इलाज अभी तक मिला नहीं है। चिकित्सक निरंतर इसी प्रयास में लगे हुए हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह इस प्रयास में सफल हों। अब सारे विश्व की नज़र हमारे भारत देश पर है। क्यों है? क्योंकि वह देश जानते हैं कि भारत में इतनी सामर्थ्य है कि वह इस महामारी को नष्ट कर सकता है। कोई शिष्य यदि किसी समस्या में हो तो वह गुरु के पास जाता है, और गुरु ही यदि किसी संकट में हो तो वह किसके पास जाएंगे? किसी भी बीमारी का इलाज यदि आपको खोजना हो तो वह आपको आयुर्वेद में मिल जाएगी, और आयुर्वेद का आधार वेद है। यह बात समझने की है। आयुर्वेद का आधार वेद है, और वेद के प्रत्येक मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि वह आपकी मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। कोरोना से भी बड़ी बड़ी महामारियां ही क्यों ना आ जाएं, फिर भी वह हमारे एक मंत्र का सामना नहीं कर सकती। आप लोगों ने सुना होगा, पुराणों में भी इसका वर्णन आया है कि जब कहीं देशों में अकाल पड़ा है तो वहाँ जल और अन्न की कमी के कारण कई लोगों को अपने प्राण त्यागने पड़े। लेकिन इस महामारी में तो अन्न भी मिल रहा है और जल भी मिल रहा है। बस हम सिर्फ घर में ही अंदर हैं, और क्या है। तो यह महामारी पहले की महामारियों से कम है। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि यदि आपको मेरी बात उचित लगती है तो वह भारत के प्रत्येक ज़िले में यज्ञ करने की अनुमति प्रदान करें। यही हम मध्य प्रदेश शासन से भी कहते हैं कि यज्ञ में हमारा सहयोग करें, और हम सभी ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं कि आपको यदि हमारी बात सही लगती है तो आप मेरी इस बात का समर्थन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप यह मेरी बात पहुंचाएं। क्योंकि अब बात है ब्रह्मास्त्र चलाने की। भारत सरकार यदि हमारे वेदों पर, शास्त्रों पर विश्वास रखता है तो यही वेदों के मंत्र ही ब्रह्मास्त्र हैं। यदि पूरे विधि विधान के साथ में इन मंत्रों का उच्चारण किया जाए और एक साथ में स्वाहाकार से जब आहुति जाएगी तो यह आहुति रूप ब्रह्मास्त्र कोरोना जैसी महामारी को नष्ट कर देगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे भगवान पर विश्वास है कि जब पहले हुआ है तो अभी भी हो सकता है। इसलिए मेरी बात को विशेषकर शासन गौर करे, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और सभी ब्राह्मणों से भी यही प्रार्थना है कि आप लोग सभी अपने भारत देश को बचाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, और जिसको हमारी यह बात अच्छी लगती है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिन्हें नहीं लगती है वह किसी भी प्रकार की कोई सी टिप्पणी ना करें। यही मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है। जय सिया राम।